We now move on to our next session, a talk show by Dr. Mahesh Bhatt, a surgeon and public health consultant based in Dehradun, Uttarakhand, with 25 years of practice. He's also the author of Spiritual Health, The Inquisitive, and other works with a research focus on the role of spirituality in health and healthcare. Please join me in welcoming Dr. Mahesh Bhatt to the stage with a huge round of applause. आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जैसे कि बताया गया है, मेरा नाम महेश भट्ट है, डॉक्टर महेश भट्ट। मैं एक सर्जन हूँ, पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ और ग्लोबल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ और हेल्थ के जो डायमेंशंस होते हैं उन पे रिसर्च करता हूँ। मेरी ज़्यादातर राइटिंग अंग्रेजी में होती हैं क्योंकि मैं साइंटिफिक विषयों पे लिखता हूँ, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पे लिखता हूँ। लेकिन मैं हिंदी में लिखता हूँ और कविताएं लिखता हूँ विस्मित नाम से। तो आप कह सकते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर महेश भट्ट विस्मित भी है। विस्मित हूँ, क्यों विस्मित हूँ? इसलिए हूँ कि डॉक्टर होने के नाते मैंने इंसान की इंसानियत को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है। मैंने इंसान की हैवानियत को भी देखा है और इंसान की इंसानियत को भी देखा है, और वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है जब मैं लिखता हूँ। आज 9 अगस्त है। आज से 81 ईयर्स पहले, 81 साल पहले, 1945, 9 अगस्त 1945 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसने कि इंसानियत को झकझोर के रख दिया था। और वो घटना थी जब नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। उससे पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा पे न्यूक्लियर बॉम्ब, जो एटॉमिक बॉम्ब था, वो गिराया गया था। इन दो घटनाओं से पहली बार इंसान को पता चला कि अगर मानवता का कोई सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो इंसान ही है। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द ह्यूमैनिटी आर ह्यूमन देमसेल्व्स। और यही चीज़ जो मानवता है, उस मानवता को कुछ लोग बचाते हैं, और वो लोग होते हैं जो बोलते हैं और जो लिखते हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स द टीम उकियोतो फॉर प्रोवाइडिंग such kind of platforms, especially Mr. Mr. Arjun, sorry, sitting there. And I would like to thank the whole team of Ukiyoto just providing us the people who want to say, जो कुछ बोलना चाहते हैं और जो कुछ लिखना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। तो यहाँ पे मैं कुछ अपनी कविताएं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि जो 3 सबसे बड़े एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आज के दिन पे इंसान के सामने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इंटरेस्टिंगली इनमें से कोई भी नेचुरल नहीं है। इसका कर्ता धर्ता, इसको तैयार करने वाला इंसान ही है। और
क्योंकि इसमें मानवता को बहुत नुकसान होता है। स्पीसीज जो हमारी है होमो सेपियंस, so it can wiped out from the face of earth with nuclear weapons, weapons of mass destruction. There are strong chances for our existence as a species Homo sapiens on this earth because of climate change. तो ये कविता कुछ इस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग हैं। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो लिखते हैं। जब वो बोलते हैं और वो लिखते हैं, मानव में मानवता बचती है, मानव में मानवता बचती है, और तभी लोकतंत्र बचते हैं और सरकारों के कुकर्मों से देश बचते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो लिखते हैं। बोलते और लिखते वो भी हैं जो सरकारों के पैरोकार होते हैं, चाटुकार होते हैं, सत्ता की मलाई के हिस्सेदार होते हैं। बोलते और लिखते वो भी हैं जो चाटुकार होते हैं, सरकारों के पैरोकार होते हैं, सत्ता की मलाई के हिस्सेदार होते हैं, राजनीतिक खेलों के जिम्मेवार होते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो आम आदमी की आवाज़ को तेज करते हैं, उसे धारदार बनाते हैं। सरकारी अंधभक्ति हर तरफ न पसर जाए, सरकारें लोकतंत्र को ही न निगल जाएं, मानव मानवता को न भूल जाए। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो लिखते हैं। चाटुकारों को उनकी औकात बताते हैं, और सत्ता की मलाई के हिस्सेदारों का हिसाब रखते हैं। सरकारी तंत्र की आँख की किरकिरी बनते हैं, सताए जाते हैं, जेलों में ठूंसे जाते हैं। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं। इन्हीं लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो हुआ उसके बारे में बोला। मैं केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स के जो फिजिशियंस का जो एक ग्रुप है उसका मेंबर हूँ, और 2 वर्किंग ग्रुप्स में ग्लोबल लेवल पे काम करता हूँ। और मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने के बावजूद भी लोग बोलते हैं। अब जो बोलना और लिखना, ये 2 मानवीय काम, हमारा जो कॉग्निशन है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन एक कॉग्निटिव ब्रेन है। हम कहानियाँ लिखते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, और कहानी सुनने में हमें आनंद आता है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये मानवीय पक्ष को उभारती हैं। जब 1945 में आज के दिन नागासाकी पे एटम बम गिराया गया, तो उसमें कुछ लोग बचे। कुछ लोग उस हिंसा के शिकार हो गए, मारे गए, लेकिन कुछ लोग बचे, और उन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ इस दंश को झेला विभिन्न तरीके से। क्योंकि रेडिएशन की वजह से बहुतों को कैंसर हुआ, बहुत ऐसी ऐसी बीमारियां हुई जिनका कि हम सोच नहीं सकते। तो एक कविता जो उससे बनकर के उभरती है, उनको जो बचे उसमें उनको हिबाकुशा कहा गया। तो वो जो हिबाकुशा थे, आप विश्वास करिए, उन्होंने ज़्यादा दंश झेला बजाय उनके जो मारे गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सालों साल उस दंश को झेला। तो उन हिबाकुशाओं को समर्पित कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यूं तो अनगिनत मानव ने यूं तो अनगिनत नरसंहार करे हैं। मानव ने
यूं तो अनगिनत नरसंहार करे हैं अपनी शैतानी चालों से, बेकसूरों को मारा नस्लों को रौंदा है। मानव ने यूं तो अनगिनत नरसंहार करे अपनी शैतानी चालों से, बेकसूरों को मारा नस्लों को रौंदा है, पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो गुजरी वो चरम हैवानियत थी मानव की। लाखों जिंदा जल गए थे, जो बचे वो हिबाकुशा थे। लाखों जिंदा जल गए थे और जो बचे वो हिबाकुशा थे। ये मौत का नंगा नाच था परमाणु बम की नरसंहारकता का। ये मौत का नंगा नाच था परमाणु बम की नरसंहारकता का, विज्ञान के ज्ञान का और मानव के शैतानी दिमाग का और उसके अमानवीय प्रयोग का। खतरा ये अब भी कायम है, पहले से कई गुना बढ़ा है। तब से अब तक मानव ने अपने हथियारों को बहुत मारक और धारदार किया है। आज दुनिया बैठी है एटम बम के ढेर पर, तबाही सुनिश्चित है, पर बस एक और हिरोशिमा की देर है। तबाही सुनिश्चित है, बस एक और हिरोशिमा की देर है। तो ये दर्द जो हिबाकुशा का है, जिसको कि पूरे मेडिकल जगत में ये कहा जाता है कि ये दर्द उस दर्द से बड़ा था जिस दर्द में कि लोग मारे गए थे, ये उनके दर्द से बड़ा था। उस हिबाकुशा के दर्द को हमें समझने की जरूरत है। अब लास्ट में एक, आई थिंक आई एम विद इन टाइम लिमिट, isn't it? Okay, so this is the last one, because I am also working on the environmental pollution, because I am working on climate change and health, so environmental pollution automatically comes in, and that is the part and parcel of my public health advocacy. तो इस पे एक आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली है वो अभी अभी ये बताया गया है कि ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 20 प्रदूषित शहरों में 18 शहर हमारे देश के हैं। तो इस पे एक कविता है, ये जरा सुनिएगा और इसको समझिएगा। हवा में जहर, पानी में जहर, मिट्टी में जहर और खाने में जहर, हर तरफ है जहर, इस जहरीले धुएं में लिपटे हैं शहर। हवा में जहर, पानी में जहर, मिट्टी में जहर और खाने में जहर, हर तरफ है जहर, इस जहरीले धुएं में लिपटे हैं शहर। हर तरफ शोर है कि बढ़ गए हैं जहर, हर तरफ शोर है कि बढ़ रहे हैं जहर, धीमी मौत मर रहे हैं शहर। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं है खबर, जनता को है खबर, सरकारों को खबर, इनको भी है खबर और उनको भी है खबर। हर आम और खास को सभी को है खबर, पर ये भी है खबर कि आता कहाँ से है ये जहर। पर ये भी है खबर कि आता कहाँ से है ये जहर। फिर भी हर साल दर साल बस बढ़ता ही जा रहा है जहर, क्योंकि सभी को पता है कि हमारे कर्मों का फल है ये जहर। क्योंकि सभी को पता है कि हमारे कर्मों का फल है ये जहर। ये हमारी सांसों पर अब बन रहा है कहर, अभी भी समय है, सुन लो क्या कह रहे हैं शहर। अब शहर क्या कह रहे हैं इस कविता में सुनिए। हमारा शहर, हमारे शहर कह रहे हैं, फितरत तुम्हारी सुधरती नहीं है, नीयत तुम्हारी बढ़ती नहीं है, अपनी नहीं तो अपने बच्चों की सोचो, उनकी जिंदगी की, उनकी सांसों की सोचो। फितरत तुम्हारी सुधरती नहीं है, नीयत तुम्हारी बढ़ती नहीं है, अपनी नहीं तो अपने बच्चों की सोचो, उनकी जिंदगी की, उनकी सांसों की सोचो। मासूम बचपन का दम घुट रहा है, सांसों में उनके जहर घुल रहा है। बुजुर्गों की खांसी में सांसों का उखड़ना, गहराते धुएं में रोगों का धमकना। ये हवा, ये पानी, ये खाना और जिंदगानी बस बनकर रह गई है तुम्हारे निकम्मेपन की कहानी। मरणासन्न शहरों से जहरीले धुएं की कहानी, कहीं बन न जाए ये तुम्हारे मातम की कहानी। मरणासन्न शहरों से जहरीले धुएं की कहानी, कहीं बन न जाए ये तुम्हारे मातम की कहानी। मैं शहर हूँ तुम्हारा, तुम्हें जगा रहा हूँ,
मैं शहर हूँ तुम्हारा, तुम्हें जगा रहा हूँ, बहुत समय से तुम्हारे लिए तुम्हारे जहर पी रहा हूँ। मैं शहर हूँ तुम्हारा, तुम्हें जगा रहा हूँ, बहुत समय से तुम्हारे लिए तुम्हारे जहर पी रहा हूँ। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बचा लो मुझे, कि मैं शहर हूँ तुम्हारा और मैं मर रहा हूँ। मुझे बचा लो, बचा लो मुझे, कि मैं शहर हूँ तुम्हारा और मैं मर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी बात सुनी और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमारी लाइफ को, हमारे स्वास्थ्य को असर करती हैं और हमारे स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को छूती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद टीम ऊकियोतो का। हमारे अर्जुन जी बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ये ही ऑलवेज, वेन एवर आई मीट हिम, ही इज ऑलवेज, आई फाउंड हिम स्माइलिंग। सो दैट्स द क्वालिटी ऑफ द गाय। एंड आई थिंक ये सब चीज़ें आगे भी चलती रहेंगी और अर्जुन जी हमारे ऐसे ही हमारे प्लेटफॉर्म लेखकों को और जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी का स्फीयर क्रिएट करना चाहते हैं, उनको ये देते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।